बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, मुख्तलिफ पोर्टल्स पे हमारे प्रोग्राम्स की सीरीज़ जारी है। दुनिया में जो भी इंसान आया है अपने लिए जीता है, घर वालों के लिए जीता है, फैमिली के लिए कुछ करता है। कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूं जिन्होंने दूसरों के लिए जीने का सोचा और अभी तक उस पर अमल कर रहे हैं। ख्वाजा ज़फ़र इकबाल साहब। खाय साहब, ज़ोबिया नाज़ली ट्रस्ट स्कूल, वो स्पेशल बच्चे जो अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजता है मुझे और आपको आजमाने के लिए कि हम उन बच्चों के साथ क्या बर्ताव करते हैं। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? जनाब जुनैद अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि इतने आम मौजू पर आपने मुझे लबकशाई करने का मौका दिया। ज़ोबिया मेरी भांजी का नाम है। वो बरतानिया में पैदा हुई और 8 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। वो स्पेशल थी, सीपी चाइल्ड थी। तो 2005 में मैं पहली बार यूके गया तो मेरे बहनोई जो है ज़ोबिया के वालिद, उन्होंने एक बहुत बड़ा फर्नीचर जो स्पेशल बच्चों की स्पोर्टिंग चेयर या अदर रेलिवेंट इक्विपमेंट था वो लेके वहाँ रखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा ये आपने क्या रखा हुआ है? कहने लगे कि इस तरह मैं अपनी बेटी के नाम पर कोई आज़ाद कश्मीर में अदारा बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने ये सामान यहाँ से जिस अदारे में वो जाती थी हमारी बेटी, उसमें उनसे हमने ये डोनेशन में कलेक्ट किया, तो ये हम वहाँ अदारा बनाना चाहते हैं। उस सामान में जो सपोर्टिंग चेयरें थी, व्हील चेयरें थी, स्ट्रेचर्स थी, वॉकिंग फ्रेम थी, इस तरह के जो पैरालाइज बच्चे हैं उनकी जो सपोर्ट के लिए चीज़ें होती हैं उसको उनके बगैर वो काम नहीं हो सकता। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये काम कैसे करेंगे, आप बरतानिया में बैठे हुए? तो उन्होंने कहा कि हमें किसी और चैरिटी का उन्होंने नाम लिया कि उनकी वसातत से हम काम करेंगे। मैं चूँकि बिज़नेस टूर पर था तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, जो ये काम इतना मुश्किल है, वो जो दर्द हमारे अंदर है इन बच्चों के लिए, या हम इसको दर्द को महसूस करते हैं, कोई दूसरा इसको वो महसूस नहीं कर सकेगा, इसलिए ये काम हमें खुद करना चाहिए। उन्होंने कहा हम कैसे करें, हम तो यहाँ बैठे हैं। मैंने फिर अपना सारा प्रोजेक्ट चेंज किया। उसको मैंने कहा कि मैं वापस जाके इस काम को खुद करूँगा, ये सामान आप मुझे दें और मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करें। इस तरह वो फिर प्रोग्राम हमारा बना। जो 2005 का टाइम था, जो हमने उस वक्त जो हमारी अपनी कलेक्शन थी थोड़ी बहुत, वो ज़लज़ला जब आ गया था हमने पैसा उधर लगा दिया, तो हमारा स्कूल थोड़ा डिले हो गया। तो 2010 में फिर हमने इसका सामान ला के तो 3 बच्चों से स्कूल का आगाज़ किया। तो अब ये जो स्कूल है, इस स्कूल में किस तरह के बच्चे बच्चियां आपके पास यहाँ पे मेहमान हैं आपके, कुछ बताएंगे? दुनिया जहान में अहले दिल, अहले मीरपुर, अहले कश्मीर, अहले जम्मू कश्मीर, अहले पाकिस्तान आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ख्वाजा ज़फ़र साहब, किस तरह के मेहमान हैं आपके पास? जी, हमारे पास बच्चे जो हैं वो फिज़िकली और इंटेलेक्चुअली जो चैलेंज बच्चे हैं हम उनको सर्विस देते हैं। क्योंकि जब हमने ये प्रोग्राम बनाया उससे पहले अकाब के नाम से ब्लाइंड का बच्चा स्कूल यहाँ बन चुका था। डेफ एंड डेम बच्चों के लिए काइस था, प्रोई था। वो जो मेंटली रिटार्टेड बच्चे थे उनके लिए दारुल जीनत काम कर रहा था। लेकिन उस ऐसे बच्चे जो मल्टीपल डिसेबिलिटी का शिकार है, एक ही बच्चे में बेशक वो 3 से 4 4 6 डिसेबिलिटीज़ हैं, उन बच्चों की केयर करना, उनको लुक आफ्टर करना, उनके लिए कुछ करना इंतहाई मुश्किल काम था। तो उसका हमने बेड़ा उठाया। तो ये सारे बच्चे, वैसे हमने शुरू में केयरिंग सेंटर बनाया, 3-4 महीने हमने वो चलाया। 3-4 बच्चे ही हमें मिले, क्योंकि ऐसे बच्चों को लोग छुपा के रखते हैं, पब्लिक के सामने नहीं लाते, इवन के अपने फैमिली के सामने भी नहीं लाते, क्योंकि इनकी राल भी टपक रही होती है, नाक बह रही होती है, इनसे ना गुफ्तगू होती है, जिस्म के अज़ा इनके टेढ़े या कमज़ोर इतने होते हैं कि पब्लिकली वो चीज़ों को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, तो लोग इनको पब्लिक के सामने लाते हुए झिझक महसूस करते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो इनकी देखभाल, इनकी तरबियत, इनको कारामद शहरी बनाना एक मुश्किल काम होता है।
तो लोग समझते हैं कि शायद ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, तो जब तक ये ज़िंदा है इनको घरों में पड़ा रहने दो और इनको ज़िंदगी गुजारने दो। लेकिन हमने जब ये अदारा बनाया तो शुरू में हमें बड़ी मुश्किल पेश आई कि लोग ऐसे बच्चे हमारे हवाले नहीं करते थे कि इन्होंने करना कुछ नहीं, तो आप इनको क्या करोगे। हमने यही कहा कि आप हमें बच्चे दें, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, इनके तमाम अखराजात हम खुद बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आप सिर्फ हमें बच्चे दें। हमने बच्चे लिए, केयरिंग का काम शुरू किया। कोई 4-5 माह भी हुए थे तो एक खातून आई हमारे पास, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा है, वो फिज़िकली तो बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके घुटनों से नीचे जो पोर्शन है वो पैरालाइज हो गया है, जिस वजह से वो आगे एजुकेशन नहीं ले सकता। हमें पता चला कि आपने ये स्कूल बनाया था, मैं यहाँ दाखिल करवाना चाहती हूँ। मैंने कहा जी अभी हमने एजुकेशन पे तो काम नहीं शुरू किया, सिर्फ तो केयरिंग सेंटर बनाया। उसने कहा मेरा बच्चा जो है वो यतीम भी है, बहुत गरीब हूँ, तो 3 क्लास तक एक नॉर्मल स्कूल में मैं इसको उठा के ले जाती थी, छोड़ आती थी। अब उन्होंने 4 क्लास के लिए जो वो अपर फ्लोर पर क्लास शिफ्ट कर दी है, तो ये बच्चा मेरा 1 साल से घर में बेकार पड़ा है, तो इसको कोई आप हेल्प करें। फिर उस बच्चे की वजह से हमने एजुकेशन पे काम शुरू किया, फिर मुझे स्टाफ हायर करना पड़ा एजुकेशन के लिए। उस बच्चे को हमने 10th क्लास तक अपने स्कूल में एजुकेशन दी, फिर उसको हमने कॉलेज प्राइवेट में दाखिल करवाया। उसको सारे उसकी जो नीड्स थी वो सारी हम पूरे करते थे, जो भी उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी थी सारी अदारे की तरफ से प्रोवाइड की जाती थी। जब कॉलेज दाखिल करवाया तो कॉलेज में भी हमने उसको 3 व्हील जो स्पेशल एक स्कूटर जिस पर वो बैठ के कॉलेज जा सके, घर जा सके, उसको हमने खुद बनवा के दिया। तो उसके स्कूल के अंदर जो व्हील चेयरें ज़रूरत थी वो प्रोवाइड की, उसके घर में जो उसकी ज़रूरत थी वो की, और एफ तक उसको तालीम हासिल कराई। फिर हमने उसे कंप्यूटर कोर्सेज करवाए ताकि वो किसी का मुताज ना हो सके। फिर उसने आगे जो एजुकेशन छोड़ दी। इस तरह पर हमने जब एजुकेशन पे काम शुरू किया तो फिर एक और बच्ची भी उसने मैट्रिक तक हमारे स्कूल में पढ़ा। तो अभी इस वक्त 9 बच्चे हैं जो इनमें से चल के सारे जो पढ़ नहीं सकते, मैक्सिमम जो पैरालाइज बच्चे होते हैं या मेंटली रिटार्डेड इतने ज़्यादा कि उनके दिमाग इतने नहीं होते कि वो पढ़ सकें, तो वो उन पर हम एक्टिविटी बेस के तरीके से उनको छोटी मोटी चीज़ें सिखा देते हैं, उनको ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखा देते हैं। जो पढ़ सकते थे 9 बच्चों ने लास्ट ईयर 9th के बोर्ड में एग्ज़ाम दिए। इस वक्त वो 9 बच्चे हमारे 10th क्लास में। तो वो ऐसे हैं जिनमें 9 में से 6 बच्चे ऐसे थे जिनको बोलने का भी मसला, लिखने का भी मसला, तो उनको हमने हेल्पर राइटर लेके उनके ज़रिए उनसे एग्ज़ाम दिलवाए और उन्होंने इम्तिहान कुछ ने पास किया, कुछ की थोड़ी सी 1-2 मजमून रह गए, वो भी इंशाल्लाह पास करेंगे। अभी वो मैट्रिक का इम्तिहान देने जा रहे हैं। तो जो भी उनकी नीड है वो हम पूरी करते हैं। जहाँ उनको जो प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करते हैं। उनमें एक बच्चा हसनैन अली है जिसकी बिनाई बिल्कुल माइनर सी बिनाई है, उसके सामने बंदा बैठा हो तो उसको महसूस नहीं होता कौन बैठा है। उसकी कुव्वत समात भी बहुत कमज़ोर है, उसके पाँव भी टेढ़े हैं, उसका कद भी छोटा है, तो उसकी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ने उसको दिमाग बहुत तेज़ दिया। उस दिमाग को हमने पॉलिश किया। उस बुनियाद पर उसको नर्सरी में जब हमने एडमिशन दिया, उसका वालिद मेरे पास जब आए तो कहने कि हमें कोई कहीं से सहारा नहीं मिल रहा, ना तो ये ब्लाइंड के पास जा सकता है जो अकाब स्कूल है, जो उसके पाँव भी टेढ़े हैं, उसकी और भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ तो सिर्फ एक डिसेबिलिटी को हैंडल किया जाता है। तो जो समात वाले हैं वो कहते हैं इसकी बिनाई नहीं है, हम नहीं रखेंगे, तो आप हमारी मदद करें। फिर मैंने उस बच्चे को अपने स्कूल एडमिशन दिया, उसकी एजुकेशन पे काम शुरू किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि वो भी मैट्रिक का स्टूडेंट है। और अभी गुज़िश्ता दिन ही ज़िले के चेयरमैन एक दिन के लिए उसके एजाज़ी तौर पर चेयरमैन बनाया गया। राजा नवीद अख्तर गोगा साहब जो हमारे ज़िले के चेयरमैन हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस मौका पर कि उन्होंने उस बच्चे को मौका फराहम किया। कल का दिन जो 24 तारीख उन्होंने उसने एज ए चेयरमैन वहाँ परफॉर्म किया, कारकर्दगी दिखाई और इतना अच्छा परफॉर्म किया कि पूरे मीरपुर में नहीं बल्कि जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है हर तरह से हमें उसकी अप्रिसिएशन मिल रही है। अच्छा, इसमें जितने लोग ये प्रोग्राम आज का खसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं, ये मैंने अपने आप के साथ एक मिशन स्टेटमेंट ये अहद बांधा है कि ऑनवर्ड्स नो ऑनवर्ड्स हम जितनी भी गुफ्तगू करेंगे, जितने भी प्रोग्राम्स करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, बात बराए बात नहीं होगी। मैं ख्वाजा साहब का मशकूर हूँ कि ये फरीज़ा ये पूरी कौम के ऊपर था जिसका कफ़ारा ये अकेले अदा कर रहे हैं। जो लोग भी सुन रहे हैं, जिनके घर, जिनकी फैमिली में, जिनके
दाएं बाएं इस तरह का कोई केस, कोई बच्चा, कोई अल्लाह का मेहमान मौजूद है, तो वो समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज होता है। एक मुझे इस पे एक फ़िल्म याद आ रही है, ब्लैक नाम की फ़िल्म थी, जिसमें एक बच्ची को दिखाया जाता है कि जो ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना देख सकती है, और उसको फिर उसका टीचर ज़िंदगी में किस तरह ट्रेन करता है, किस तरह एजुकेट करता है, देखने के काबिल है। अहले दिल यकीनन इस पे तवज्जो देंगे जो ख्वाजा ज़फ़र साहब काम कर रहे हैं। तो ख्वाजा साहब, आज़ाद कश्मीर में ये जो ज़ोबिया नाज़ली ये जो स्पेशल स्कूल है, ये शायद इस नौइयत का वाहिद इदारा है। जी बिल्कुल, ये इस तरह का वाहिद अदारा है। मुजफ्फराबाद में कोई सरकारी सतह पर सुना है कि अदारा है, लेकिन इतनी फैसिलिटीज़ या इतनी सर्विसेज वाला अदारा आज़ाद कश्मीर में कोई नहीं है। हम इन बच्चों की एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। डेली इन बच्चों को फिजियोथेरापी, हमने क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट रखे हुए हैं, डॉक्टर। इसके अलावा इनकी साइकोथेरापी होती है, क्वालिफाइड हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं। इनकी स्पीच थेरापी पे काम होता है, इनकी बिहेवियर थेरापी पे काम होता है। इनकी जो जितनी नीड्स हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हमारे पास होते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। इनमें डाउन सिंड्रोम भी हैं, ADHD भी हैं, डिलेड डेवलपमेंटल भी हैं और ऑटिस्टिक भी हैं। तो मुख्तलिफ तरह के इस तरह के बच्चे होते हैं। तो जिस तरह का बच्चा हो उस तरह की हम उनको सर्विस दे के उसको आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए मौके फराहम करते हैं। जी, हमारी ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अहले दिल से गुजारिश है, ज़रा गौर से ख्वाजा ज़फ़र साहब की बातें सुने। जी, तो ख्वाजा ज़फ़र इकबाल साहब, ज़ोबिया नाज़ली स्कूल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा एक चैलेंज जो कि आपने ये बीड़ा उठाया, आपने अपने जो अज़ीज़ थे, अपनी जो बेटी थी ज़ोबिया बेटी, ये तमाम का तमाम यकीनन जो काम आप कर रहे हैं उसका सबब बनी। जैसे कि हम देखते हैं हाजी मोहम्मद साबर मुग़ल, डॉक्टर हाजी मोहम्मद साबर मुग़ल, जो कि अल-शफ़ा आई ट्रस्ट के भी डायरेक्टर भी हैं। यहाँ पे अंबूर में मुज़फ़्फ़राबाद के मुकाम पे 50 करोड़ रुपए की लागत से आई हॉस्पिटल जो बनाया था जनरल जहांदार साहब ने, वो हाजी साबर साहब की ख्वाहिश पे बनाया। और चैरिटी के इस काम में डॉक्टर हाजी साबर मुग़ल अपने इसी तरह के एक स्पेशल मेहमान बेटे साजिद, जो उनके मरहूम उनका बेटा था, उसके दुनिया से चले जाने के बाद चैरिटी के सारे कामों में हाजी साहब इन्वॉल्व हो गए। तो ये एक कोई ऐसा वाक़या पेश आता है कि पूरी की पूरी फैमिली का रुख बदल जाता है। तो आप को खुदा न खास्ता कभी दिल में ये मलाल तो नहीं होता कि एक इंतहाई मुश्किल रास्ता आपने मुंतखब किया? नहीं अंसारी साहब, ये अल्लाह की तरफ से होती है। मैं स्कूल लाइफ में भी मुझे हमेशा स्कूल की तरफ से बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिलता रहा। मुझे उस वक्त सोशल वर्कर का मतलब भी नहीं पता होता था, लेकिन उस्ताद की बड़ी गहरी नज़र होती है। तो मुझे फिर मैं कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी तक, तो मुझे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा दिल में रखा। असल में मेरे छोटे बहन भाई थे, वो शुरू में 4 साल की उम्र में भाई की जब एज को पहुंचा तो उसको पोलियो हुआ तो माजूर हो गया। 20 साल की उम्र तक वो उसी तरह रहा, घर में पड़ा रहा। उसको कोई मेरी सिस्टर थी उसके बाद इमीडिएट जो नेक्स्ट, उसको भी 4 साल की उम्र, उसे भी पोलियो हो गया, वो भी माजूर होगी। तो भाई की डेथ हुई 20 साल की उम्र में और सिस्टर की डेथ हुई 32 साल की उम्र में। इस दोनों को भैया के वाकई मेरी माँ ने जिसका पाला, लुक आफ्टर किया, उसकी देखभाल, उनकी माजूरी की वजह से उनको खाना पिलाना, कपड़े पहनाना, उनकी बाकी ज़रूरियात पूरी करना, वो जिस कर्ब और तकलीफ़ से मेरी माँ गुजरी, उसमें मैं उनके साथ मावन होता था। तो मैं भी जब बच्चा ही था, लेकिन उनको, तो मेरे अंदर वो बड़ी ख्वाहिश थी कि काश मैं उन बहन भाइयों के लिए कुछ कर सकता, लेकिन मैं छोटा था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। वो तो बेचारे इस काम को शुरू करने से बहुत पहले दुनिया से चले गए। तो फिर जब ये मौका आया तो ये अल्लाह की तरफ से सारा था। जब ये ज़ोबिया वाला मसला मेरे बहनोई ने मेरे सामने डिस्कस किया तो मुझे फ़ौरन वो ख्याल आया कि अब मौका खुदा मुझे दे रहा, मैं इस पोजीशन में भी हूँ कि कुछ कर सकूँ। अब मुझे ये काम करना चाहिए कि वो जो कफ़ारा भी अदा करना, जो बहन भाइयों के लिए कुछ ना कर सका, क्योंकि अल्लाह ने दिल में तो तड़प रखी थी लेकिन वसाइल नहीं थे, बाकी मामलात मेरे इख्तियार में नहीं थे। आज अल्लाह मुझे मौका दे रहा है तो मुझे इसको मिस नहीं करना चाहिए। वहाँ से मेरी सोच बदली, मैंने अपना कारोबार वाला जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज़ किया
और अल्लाह ने मुझे इस तरफ लगा दिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर का जो स्कूल है इसमें इस वक्त मेरे पास 47 बच्चे हैं। और जो इस्लामगढ़ में भी 2018 में हमने स्कूल बनाया, वहाँ इस वक्त 31 बच्चे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। हमने इस अरसे में 13 साल में सोसाइटी के अंदर इतनी अवेयरनेस दे दी कि अब लोग खुद आके तो मेरे स्कूल के आगे खड़े रहते हैं कि हमें एडमिशन दें। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास जो रेंटेड बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग है, वहाँ पे मज़ीद गुंजाइश नहीं है किसी एक बच्चे की भी, तो मैं लोगों को दाखिला नहीं दे पा रहा। तो लोग बहुत ज़्यादा अक्सरियत में आ रहे हैं, मिन्नतें भी करते हैं, फिर मैं उन लोगों को मायूस नहीं करता, उनको बुलाता हूँ, बैठाता हूँ, उनको हौसला अफजाई करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो बंदा मेरे पास आ रहा दाखिले के लिए, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पहुँचा होगा। अब अगर मैं उसे मायूस कर दूँ तो फिर मैं वो हक़ नहीं अदा करता। मैं उन्हें सारी सूरत हाल बताता हूँ, स्कूल दिखाता हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है। लेकिन मेरी एक बदकिस्मती है कि मैंने हुकूमती लेवल पर कोशिश की गुज़िश्ता 3 साल से, लेकिन मुझे जगह अभी तक नहीं मिल सकी। हमारा प्रोग्राम है कि हम इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक कम्प्लेक्स बनाएं जिसमें कम अज़ कम प्ले ग्रुप से लेके तो डिग्री लेवल तक जो है एजुकेशन अंडर वन रूफ हो। वहाँ इनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी हो, वहाँ इनके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल हो, वहाँ इनके लिए खेलों के ग्राउंड हो। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं इस तरह के मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंतजाम करने पड़ते हैं। हमें पूरा फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट बनाना, उसके इक्विपमेंट जो होते हैं वो लगाने, इसीलिए साइकोथेरापी का, इसका स्पीच थेरापी का या बिहेवियर थेरापी के ऐसे क्वालिफाइड लोग रखने पड़ते हैं। फिर इनके लिए ग्राउंड्स चाहिए होते हैं जहाँ ये खेल सकें। इनको ये चूँकि दुनिया से कटे हुए लोग होते हैं जो हमारे पास बच्चे होते हैं, अच्छा, वो सारी फैसिलिटी हम वहाँ इनको देना चाहते हैं। तो आपको कितनी ज़मीन दरकार होगी कि जिस पे आप ये तमाम फैसिलिटी अपने वसाइल से, अहबाब के तामुन से आप वहाँ पे बना सकते हैं? कितनी लैंड कम अज़ कम हो कि आपका इसमें बच्चों के लिए फ्यूचर के 50 साल के लिए आप प्लान कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि अगर किया जाए तो लंबे अरसे के लिए किया जाए, और फिर सिर्फ मीरपुर के लिए नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर और जो सराउंडिंग एरिया जो मुल्क पाकिस्तान के, उनको लैंड हमने प्राइम मिनिस्टर जब राजा फारूक हैदर थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी 150 कनाल की, तो उन्होंने कमाल शफकत फरमाई, फौरी तौर पर उसकी इजाज़त दे दी, मंजूरी दे दी। फिर ये बाकायदा प्रोसेस शुरू हुआ। हमें इस्लामगढ़ में इसकी जो ज़मीन है वो 136 कनाल बाकायदा मिल गई, जो किसी की भी पोजीशन में या कब्ज़े में ऐसा अनडिस्प्यूटेड थी तो वो फाइल चली, लेकिन अभी बदकिस्मती से बस फंसी हुई है, तो आगे नहीं बढ़ रही। जी, यहाँ पे मैं जनाबे सदर आज़ाद कश्मीर, हमारे बड़े भाई हैं, मेहरबान हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, आप एक बड़ी पोजीशन पे हैं, सदर हैं, आप ये काम कर सकते हैं, ये आपके लिए आखिरत का ज़ादे राह होगा। जनाबे वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब, किस्मत आपको साबिक स्पीकर से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस कुर्सी पे ले गई है। क्या पता इस जैसे अच्छे कामों के लिए अल्लाह ने आपको मुंतखब किया, आप भी इस मौके को गनीमत जाने। कुर्सियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कुर्सी किसी की वफादार नहीं होती। दाऊद बारिक साहब, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, आपके मुतल्लिक मैंने बहुत सी अच्छी बातें, जो ब्यूरोक्रेट एक क्लब है दोस्तों का, मेहरबानी करते हैं, शफकत करते हैं, उनमें उठना बैठना होता है मेरा, मैंने आपके मुतल्लिक बहुत सी अच्छी बातें सुनी हैं। दाऊद साहब, आप भी अपने नाम की लाज रखिए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम पे आपका नाम है। ये जो ख्वाजा ज़फ़र साहब काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। जनाब कमिश्नर मीरपुर चौधरी शौकत साहब, मैं गवाह हूँ इस बात का कि आप साहिब दिल हैं, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। इन तमाम लोगों से तो चलिए हम इनको फॉलो भी करेंगे। मीरपुर के जो मिनिस्टर हैं चौधरी यासर सुल्तान साहब, बड़े प्यारे इंसान हैं, उनसे भी दरख्वास्त करेंगे। अब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आप प्लान कर रहे हैं तो हुजूर इसके लिए करोड़ों नहीं शायद अरबों रुपए चाहिए होंगे। क्या अहले मीरपुर, अहले जम्मू कश्मीर, अहले पाकिस्तान इतने साहिब दिल हैं कि वो ख्वाजा साहब के इन बच्चों के लिए
इतना कुछ वक्फ कर सकें? जी बिल्कुल, हमें जो हमारी कश्मीरी कम्युनिटी बरतानिया में आबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी हमारे साथ है, और उनकी तरफ से ये है भी है कि आप कोई भी काम करना चाहें बच्चों के लिए तो हम हर तरह की माली मावनत आपके साथ करेंगे। तो हमें फैमिली भी और बाकी जो आम कम्युनिटी है हमारी आज़ाद कश्मीर की करते हैं लोग, हमें हमारे साथ, हमने जो फैमिली बेस पर स्टार्ट किया तो आम जो लोग हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के, वो जब आते हैं हमारा काम देखते हैं, वहाँ जाके खुद उसमें हमारे डोनर बन जाते हैं। तो जिन लोगों के अहबाब के, बड़े साहिबान के, बड़े अफसरों के, बड़े हुक्मरानों के मैंने नाम लिए, आप भी अगर कोई उनसे अपील करना चाहते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। हर जगह पे हमारी ये डिजिटल मीडिया के ज़रिए बात जाती है। ख्वाजा ज़फ़र साहब, जिस तन लागे वो तन जाने, आपके तन से ये दर्द लगा हुआ है, ये दुख लगा हुआ है, ये सादत अल्लाह ने आपको दी हुई है। मैं चाहूँगा कि आप बराह रास्त उनको देख के उनसे बात कीजिए। जी, मैं तमाम जो हुकूमती मिशनरी के ज़िम्मेदार हैं हमारे, सारे ही मेरे लिए काबिल एहतराम है। खुसूसन बैरिस्टर सुल्तान साहब हमारी शान है, वो हमारा मीरपुर से तल्लक रखते हैं, और अनवारुल हक साहब भी मीरपुर डिवीज़न से तल्लक रखते हैं। मैं उनसे ये मुदबाना गुजारिश करूँगा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हज़ारों बच्चे हैं जो दर बदर हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं। हम उनका हाथ पकड़ना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाना चाहते हैं, उनको एक करामत शहरी बनाना चाहते हैं। हमें सिर्फ आपसे एक ही मदद दरकार है कि हमें ज़मीन का टुकड़ा दिया जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उस पर इमारत खड़ी करेंगे और आपको एक ऐसी इमारत बना के देंगे, ऐसा एक अदारा बना के देंगे जो हमेशा आज़ाद कश्मीर के लोगों का सर फख्र से बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। अब देखिए कि तमाम लोग जो देख रहे हैं और जो हुकूमती क्वार्टर्स तक मुख्तलिफ़ जगहों पे ये प्रोग्राम हमारा जाता है, मिनट्स बनते हैं, सफारशात आगे मुरतब होती हैं कि हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम ने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उस वक्त बनाया जब उनके अपने बहनोई जो थे दिल के आर्जे में मुब्तला हुए। 2 कमरों की बात हुई और करते करते अब वहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये चीज़ें, स्टेंटिंग वहाँ पे हो रही हैं। आगे चल के बाईपास सर्जरी भी हुआ करेगी। ये तमाम अल्लाह ताला सदका जारिया हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम उनकी फ़ैमिली को दे रहा है, सवाब उसका। इसी तरह थैलेसीमिया बच्चों के लिए, थैलेसीमिक बच्चों के लिए थैलेसीमिया सेंटर यहाँ पे डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में बना, इसका अजर भी उन मुंतज़मीन को जा रहा है। डॉक्टर ताहिर महमूद साहब, किडनी डायलिसिस सेंटर आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा, जहाँ पे तमाम लोगों का मुफ्त डायलिसिस किया जाता है, सबसे बड़ा सेंटर है। चुप करके खामोशी से वो काम कर रहे हैं। ये तमाम इदारे आप लोग चला रहे हैं। चौधरी ज़हूर साहब ने 4 मशीनों से साइका ज़हूर किडनी डायलिसिस सेंटर ये स्टार्ट किया था, और अब ये जो काम कर रहे हैं ख्वाजा ज़फ़र साहब, 1 ईंट 1 रुपया जो भी आप अपनी बसात के मुताबिक देंगे, अल्लाह उसको 70 गुना 700 गुना अल्लाह के साथ ये तजारत होगी, ये इंसानों के साथ नहीं है। तो ख्वाजा ज़फ़र साहब, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे जो लोग हैं ये बात बड़े गौर से सुनते हैं, साहिब दिल भी हैं, ये तमाम इदारे भी ये लोग चला रहे हैं। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट, चौधरी अख्तर साहब, ऑर्फन बच्चों का इदारा, उनका घर, वो भी अरबों रुपया लोगों ने दिया है। तो हमारे लोग देते हैं। जी बिल्कुल, आपने कोर्ट का नाम लिया। कोर्ट भी हमारा प्राइड है, हमें फ़ख्र है कि वो मीरपुर के एक सपूत ने वो बेड़ा उठाया और आज पूरे आज़ाद कश्मीर नहीं, पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया में हमारे शहर का नाम रोशन कर रहा है। इसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारे पास एक्सपर्टी भी है, हम हर चीज़ को जानते हैं, इन बच्चों की क्या ज़रूरियात हैं। क्योंकि अंसारी साहब, मसला ये है कि मेरे पास अभी जो बच्चे, मैंने आपके पहले भी जिक्र किया कि जो 10th क्लास पास करेंगे उसके बाद मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। मैंने 3 साल पहले सोच लिया था कि ये बच्चे जब मैट्रिक पास करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। मेरे पास अगर ज़मीन होती, मैंने आज इनको कुछ छोटा मोटा कोई इमारत बना के कॉलेज की फैसिलिटीज़ दे देता, लेकिन अब मेरे लिए सख्त परेशानी है कि मैं इन बच्चों के लिए आगे नहीं कर सका, तो यहाँ से वो उनकी ज़िंदगी रुक जाएगी। इंशाल्लाह नहीं रुकेगी, अल्लाह खैर करेगा। डॉक्टर अमजद अंसारी साहब जो काइस के नाम से इदारा चला रहे हैं, उस इदारे में कौन सी डिसेबिलिटी के स्पेशल बच्चे होते हैं? जी, उसमें सिर्फ एक डिसेबिलिटी है, वो डेफ बच्चे हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड जो हैं वो बच्चे होते हैं। जी हाँ, बाकी फिजिकली वो बच्चे ठीक होते हैं। तो उस पर जो वो काम कर रहे हैं, असल में होता यही है ना कि उनको भी ज़मीन दी गई,
लेकिन वो ज़मीन ऐसी मुतनाज़ा होगी कि वो बेचारे कई सालों से कोर्टों में अभी तक उसको भुगत रहे हैं। तो ये भी हमारे साथ मसला है कि हमें शायद माजूरों के लिए हम काम करते हैं तो हमें भी माजूर शायद समझा जाता है, लेकिन हम लोग जो तंदुरुस्त हैं, जो काम करने वाले हैं, हमें तो अल्लाह ने सारे सेंसर दिए हुए हैं। तो अगर उनको भी बेहतर ज़मीन दी जाती तो आज वो बेहतर अदारा अब तक बना चुके होते। वो भी किराए की इमारत में ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब के लिए बात करते हैं, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कहता। जितने बाकी सिर्फ अकाब के पास जो स्पेशल बच्चों का अदारा उसके पास अपनी ज़मीन है, और कोर्ट चलो स्पेशल बच्चों का एडिशनल काम कर रहा है ना, वो तो बेसिकली ऑर्फन बच्चों पे काम कर रहे हैं। जो हम स्पेशल बच्चों के अदारे हैं मीरपुर में, उनके पास जगह नहीं है। हमें अगर जगह मिले तो हम इंशाल्लाह मल्टीपल डिसेबिलिटी पे काम करेंगे, सारी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको वहाँ एडजस्ट करेंगे, ताकि जो भी किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार बच्चा है उसको अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज़ मिले इंशाल्लाह ताला। मुझे दियार हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान माल आबा व अजदाद बच्चे सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, वहाँ जाने का शर्फ मिला, सादत नसीब हुई। तो ज़ियारात करने के लिए लेके गए तो बताया ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खजूरों का बाग है। और फिर पढ़ा कि उस बाग से जो भी आमदन होती है अब भी वो इंसानों के ऊपर खर्च हो रही है, क़यामत तक का सदका जारिया। ख्वाजा ज़फ़र साहब जो काम कर रहे हैं मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़ोबिया नाज़ली स्पेशल स्कूल बच्चों के लिए, जो कि मल्टीपल फंक्शंस के साथ, मल्टीपल डिसऑर्डर्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ये मेरे आपके पास, इस माशरे के पास अमानत हैं। जनाब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब, जनाब सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान साहब, और जितने लोग जिसका जितना जितना इख्तियार है, आपसे, मुझसे, हम सब से हमारी रैयत के बारे में सवाल होगा। आइए उसकी तैयारी करें और ख्वाजा ज़फ़र साहब की मदद करने की अमलन कोशिश करें। आपके जहन में कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कॉम्प्लीमेंट हो, क्वेरी हो, किसी बच्चे के सिलसिले में आप ख्वाजा साहब से बात करना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये हमारा प्रोग्राम जो जा रहा है, इसके साथ मैं इनका नंबर भी दे दूंगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, हम दोबारा इनको ज़हमत देंगे। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।